सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। तो आइए बिना देरी के कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा है पाठ 14, अणु बम के बारे में नहीं। पाठ का नाम क्या है बच्चों? अणु बम के बारे में नहीं। उसका परिचय इस प्रकार है। अणु बम के बारे में नहीं कहानी के द्वारा लेखक ने संयत बुद्धि द्वारा कर्तव्य पालन पर बल दिया है। प्रत्येक देश यही सोच रहा है कि हमारे पड़ोसी देश ने हमसे अधिक हथियार एकत्र कर लिए हैं। विभिन्न देशों के मध्य होने वाले युद्धों का कारण भी केवल यही है। हथियारों की यह होड़ एक दिन हमारे समस्त ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति सभी का अंत कर देगी। और ये किस प्रकार और इसको उल्लेखित करते हैं, आइए पाठ में जानते हैं। महेशपुर गांव में दो दुष्ट रहते थे। दोनों एक ही गली के वासी थे। एक का घर पश्चिम की ओर था, दूसरे का पूरब की ओर। लेकिन पड़ोसी होते हुए भी वे एक दूसरे पर बुरी तरह शक करते थे। महेशपुर गांव में दो दुष्ट व्यक्ति रहते थे और दोनों एक ही गली में रहते थे। एक रहता था गली पश्चिम की ओर और दूसरा रहता था पूरब की ओर। लेकिन जो पड़ोसी होते हुए भी करते थे बच्चों, एक दूसरे से बहुत ज्यादा जलते थे और बच्चों शक करते थे। आपस के गांव वालों से भी उनका व्यवहार अच्छा ना था। वे अक्सर उन्हें धोखा देते और लूट मार करते रहते। पश्चिम की ओर के घर वाले की बीवी ने एक दिन अपने पति से कहा, कहीं ये आदमी चुपके से किसी दिन सेंध लगाकर हमारा घर ना लूट ले। जो आसपास के जो गांव वाले हैं ना, उनसे भी इन लोगों का व्यवहार जो है वह कटुता पूर्वक ही था, अच्छा नहीं था। वे अक्सर उन लोगों को धोखा देते और उनसे लूटमार करते। पश्चिम की ओर रहने वाले व्यक्ति की एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा कि कहीं यह आदमी चुपके से किसी दिन सेंध लगाकर हमें लूट ना ले। पूरब के ओर के घरवाले की औरत भी शंकित थी। वह भी अपने पति को सचेत करती हुई बोली, देखना यह आदमी किसी न किसी दिन हमारे घर को आग लगाकर ही छोड़ेगा। जो पूरब की ओर रहने वाले की जो पत्नी थी वो भी शंकित होकर के बोली कि देखना कभी ना कभी किसी न किसी दिन ये हमारे घर में आग लगाकर ही छोड़ेगा। ठीक है बच्चों, अपनी अपनी औरतों की बात से चिंतित होकर दोनों दुष्टों ने खूब सारी लाठियां और बंदूकें अपने अपने घरों में जमा कर ली और वे सदा एक दूसरे से डर कर रहने लगे। क्या किया, अपनी अपनी पत्नियों की बात सुनकर डंडे और जो भी बाकी हथियार थे वो इकट्ठे कर लिए और दोनों एक दूसरे से डर करके रहने लगे। इन बंदूकों और लाठियों से क्या बनेगा? इस दुष्ट के पास तो ये चीजें हमसे भी अधिक हैं। इसके अलावा उसके साथ तो गुंडे भी हैं। तुम्हारी उनके सामने कुछ भी नहीं चलेगी। पश्चिम की ओर वाले घरवाली ने पति से अपनी शंका प्रकट की। क्या शंका प्रकट की बच्चों उनकी पत्नी ने? कि इन बंदूकों लाठियों से क्या बनेगा? उस दुष्ट के पास तो ये सारी चीजें हमसे भी ज्यादा अधिक हैं और उसके साथ साथ उसके पास क्या है बच्चों, कहती है वह, गुंडे भी हैं। आगे तब क्या किया जाए? पति ने पत्नी की सलाह मांगी। उन्होंने पूछा, तब क्या करूं? पत्नी बताने लगी, तुम चिंता ना करो, मैंने एक मदारी से बात कर ली है। वह एक जहरीले सांप को पिटारी में बंद करके हमें दे देगा। उससे हम अपने पड़ोसी से बचे रहेंगे। यदि उसने हमें नुकसान पहुंचाने का जरा भी इरादा किया तो हम फौरन सांप को उसके घर में छोड़ आएंगे। क्या बोला उसकी पत्नी ने जवाब देते हुए कि तुम चिंता मत करो, मैंने एक मदारी से बात कर ली है। वह मदारी जाएगा और वह एक जहरीले सांप को एक पेटी में बंद करके पिटारे में ले आएगा। जब कभी आपके दुश्मन ने उन्होंने हमें परेशान किया तो हम क्या करेंगे, उनके घर में यह सांप छोड़ देंगे। देखिए किस प्रकार यह अपने पति को सलाह दे रही है। यह तुमने अच्छा इंतजाम कर लिया, पति ने प्रसन्न होते हुए कहा, लेकिन सांप हमारा कहना थोड़ी ही मानेगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यह तुमने अच्छा ही प्रबंध कर लिया है, इंतजाम कर लिया है, प्रसन्न होते हुए, लेकिन जो सांप है वह हमारी बात ही थोड़ी मानेगा। ऐसा उन्होंने कहते हुए कहा अपनी पत्नी को। तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन मैंने मदारी से इस शंका का भी समाधान कर लिया है। वह कहता है कि यदि हम सांप को रोज कुछ कुछ खिलाते रहे तो वह हमारे कहे में हो जाएगा। पत्नी ने बताया। पत्नी ने पति से कहा कि हाँ, तुम्हारा यह सोचना भी जायज है, लेकिन इसका भी जो तोड़ है मैंने वह मदारी से निकलवाया है। यदि हम कुछ ना कुछ रोज उसने कहा है कि यदि हम कुछ ना कुछ रोज उसे खाने को देंगे तो वह खाना खाते खाते वह हमारे कहे में
कहाँ हो जाएगा बच्चों? हमारे कहे में हो जाएगा, ऐसा पत्नी ने अपने पति को कहा। पति ने फिर पूछा, लेकिन क्या मदारी की बातों पर विश्वास करना चाहिए? क्यों नहीं, हमारा मदारी कोई ऐसा वैसा नहीं है, आप निश्चिंत रहे। ऐसा पत्नी ने बोला कि क्यों नहीं करना चाहिए विश्वास, हमारा मदारी कोई ऐसा वैसा मदारी नहीं है। बस उसी दिन से वे बिना किसी को बताए चुपके चुपके अपने घर में सांप पालने लगे। मदारी था बड़ा चालाक, उसने एक अन्य पिटारी में एक दूसरे सांप को बंद कर किया और उसी तरह पट्टी बांधकर वह उसे पूरब की ओर के घर वालों को दे आया। कुछ दिनों बाद दोनों दुष्टों को मालूम हो गया कि दोनों के पास जहरीले सांप है। जो मदारी था बच्चों वह बहुत चालाक था, उसने क्या किया, पूरब की ओर रहने वाले व्यक्ति के घर में भी सांपों का पिटारा दे गया। अब दोनों को धीरे धीरे दोनों दुष्टों को पता चल गया कि दोनों के पास क्या है, जहरीले सांप हैं। सारे गांव में यह बात फैल गई, लोगों ने विरोध किया। इस तरह सांपों को घर में पालना गांव भर के लिए खतरे की बात है, लेकिन दुष्टों को गांव वालों की क्या परवाह थी। पश्चिम के घर वाले का कहना था कि अपनी परेशानी हम ही जानते हैं, गांव वाले हमारी तकलीफ को क्या जाने, हम सांप को अवश्य रखेंगे। धीरे धीरे बच्चों ये सारी बातें, क्या सांप को रखने वाली बातें पूरे गांव में फैल गई। सब लोगों ने मना किया कि गांव वालों ने कि यह अन्य गांव वालों के लिए बहुत खतरा है, लेकिन जो पश्चिम के रहने वालों का कहना था कि जो हमारी परेशानी है वह हम ही जानते हैं, कोई और नहीं जान सकता, इसीलिए हम सांप रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन जब पूरब के घर वालों ने यह उपाय सुझाया कि आओ हम दोनों सांपों को मैं पिटारी के जला दे, तो पश्चिम के घर वाले ने कहा, इस धोखेबाज पर मैं कैसे विश्वास करूं, न जाने इसके पास कितने सांप पिटारियों में और बंद हो। लेकिन जब पूरब की तरफ रहने वाले जो घर वाले ने यह उपाय बताया कि लाओ दोनों सांपों को इकट्ठा करके हम जला देते हैं, तो क्या बोलता है, तो पश्चिम के घर वाले ने कहा कि इस धोखेबाज पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्या पता क्या जाने इसने कितने और सांप जो है वह पाल रखे हैं। इसके विपरीत पूरब के घर वालों का यह कहना था कि चूंकि सांप का पालना पहले पश्चिमी घर वालों ने शुरू किया था, इसीलिए पहले उसी का सांप मारना चाहिए। अब इसके विपरीत जो पूरब के घर वाले थे बच्चों, उनका कहना क्या था कि पहले पश्चिम के घर वाले ने सांप पालना शुरू किया, इसीलिए सबसे पहले उसी के यहाँ के सांप मारे जाने चाहिए। गांव की पंचायत जुड़ी, मगर उसमें भी इस बात पर कोई फैसला ना हो सका। हाँ, खाने पीने के दौर वहां खूब चले। नतीजा यह हुआ कि सारे गांव में भय छा गया और उन दुष्टों की तो नींद ही हराम हो गई। गांव की पंचायत जुड़ी, वहां पर भी कोई हल ना निकला, लेकिन जो लोग खान पीन करते थे, खान पीने वहां पर बहुत अच्छे से चली। पूरे गांव में बच्चों भय का माहौल हो गया और जो दोनों लोग थे, जो दोनों दुष्ट थे, उनकी तो नींदें ही हराम हो गई थी। इसी बीच उस गांव में एक स्वामी जी का शुभागमन हुआ। उन्होंने बताया कि तुम यूं ही घबरा रहे हो, इस झगड़े का फैसला तो बहुत आसान है। उसी बीच क्या हुआ बच्चों, वहां पर एक स्वामी जी का शुभागमन हुआ, मतलब वो आए वहां पर। उन्होंने बताया कि तुम यूं ही घबरा रहे हो, घबराने की कोई बात नहीं है, फैसला करना तो बहुत आसान है। फिर एक आदमी पहले अपने सांप को जला दे, बाद में दूसरा भी वैसा ही करे, लोगों का डर दूर हो जाएगा। यूं डरते रहने और रातों को जाग कर स्वास्थ्य खराब करने से क्या लाभ है। उन्होंने क्या सुझाव दिया कि पहले एक व्यक्ति जलाए, फिर दूसरा जलाए, फिर एक जलाए, फिर दूसरा जलाए। ऐसे इस प्रकार चिंतित रहने से, रात रात को जाग कर न सोने से, अपना स्वास्थ्य खराब करने से कोई लाभ नहीं है। इस साधु बाबा को क्या पता यह दुष्ट पड़ोसी किस तरह का आदमी है, यह तो हम ही जानते हैं। पश्चिम की और घरवाली की घरवाली कहने लगी। जो पश्चिम की ओर रहने वाली जो आदमी की जो घरवाली है, वह क्या कहने लगी कि साधु बाबा को क्या पता यह दुष्ट कितना दुष्टी है, कितना कपटी है। यदि हमने अपना सांप जला दिया तो वह पूरब वाला हमारे ऊपर जहरीले सांप छोड़कर हमें ही मार डालेगा। वह आगे कहती है कि यदि हमने अपना सांप जला डाला तो पूरब वाला, जो पूरब की ओर रहने वाला व्यक्ति है, हमारे ऊपर अपने जहरीले सांप छोड़ करके हमें ही मार डालेगा। देखिए किस प्रकार यह जो महर्षि हैं वह समझा रहे हैं इन गांव वालों को। पूरब की ओर वाले घर की घरवाली भी कम नहीं थी, अपने पति से कहने लगी, देखती हूं क्या होता है। वह दुष्ट पड़ोसी शायद हमारा घर जलाने की ताक में है, लेकिन मैं भी एक ही हूं। मैं उससे भी पहले पीछे की तरफ से जाकर चुपचाप उसके घर में सांप छोड़ आऊंगी। पूरब की ओर रहने वाले आदमी की जो घरवाली थी, वो भी कहां चुप रहने वाली थी। वो भी गुस्से में बोलती है कि वो अपने पति से गुस्से में बोलते हुए कहती है कि देखती हूं क्या होता है।
दुष्ट पड़ोसी शायद हमारा घर जलाने की ताक में है, मैं भी पीछे के दरवाजे से जाऊंगी और उसके घर में क्या करूंगी बच्चों, कहती है मैं सांप छोड़ आऊंगी। इस तरह दोनों घर वालों को ना दिन में चैन था ना रात में नींद, दोनों ही परेशान थे। नतीजा यह हुआ कि एक के बदले अब दोनों घरों में कई कई सांप पलने लगे। इस तरह बच्चों क्या था, दोनों घर वाले, दुष्टों के घर वाले दोनों ही परेशान था, दिन में चैन था ना रात को नींद थी। और इस तरीके से बच्चों क्या था, दोनों के घरों में कई कई सांप पलने लगे। और नतीजा तो यही निकला, शांति तो मिली नहीं, और उसके अलावा क्या हुआ, सांपों की संख्या भी बढ़ने लगी। लोगों में आतंक बढ़ता जा रहा था। माताएं चिंतित थी कि कहीं उनके बच्चों को सांप न डस ले। अब एक साथ कई जहरीले सांप गांव में जमा हो गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत उन दुष्टों से यह कहने की न थी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। अब गांव में क्या था बच्चों, बहुत सारे जहरीले सांप जो है वह इकट्ठे हो गए थे, लेकिन गांव में किसी के अंदर भी यह हिम्मत नहीं थी कि वह उन दुष्टों को बोल सके कि सांप ना रखो। सारी माताएं चिंतित थी कि कहीं उनके बेटे को कोई सांप, जहरीला सांप डस ना ले। दोनों की दुष्ट पत्नियों का भी बुरा हाल था। गांव के लोग भी दुखी थे, ना कोई खेती पर ध्यान दे पाता, ना धंधे रोजगारों पर। अब दोनों दुष्टों की जो पत्नियां थी वो भी दुखी थी, और बाकी जो गांव के लोग थे वह भी क्या थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। अब क्या हुआ बच्चों की, वो गांव के जो लोग थे बहुत दुखी थे, खेती पर ध्यान न दे पाते थे, ना धंधे और रोजगारों पर भी ध्यान दे पाते थे। उनका ध्यान केवल और केवल अपनी सुरक्षा पर ही लगा रहता था। देव का प्रकोप कहो या आशीर्वाद, गांव में दुष्काल पड़ गया, महामारी फैल गई, सारा गांव नष्ट हो गया। वर्षों बाद अब पुरातत्व विभाग के लोग उस गांव के अवशेषों को खोद खोद कर निकाल रहे हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक सुंदर बस्ती बसी हुई थी। लेकिन फिर क्या, अब वो देव का प्रकोप कहो या आशीर्वाद, गांव में क्या फैल गया बच्चों, दुष्काल पड़ गया, महामारी फैल गई है और गांव पूरा का पूरा नष्ट हो गया। अब वर्षों बाद जो पुरातन विभाग के जो लोग हैं वहां पर क्या करते हैं, अवशेषों को खोद कर निकालते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं बच्चों कि यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक सुंदर सी बस्ती रहती थी, बस्ती हुआ करती थी। लेकिन क्या बच्चों, समस्त विद्या, समस्त ज्ञान, समस्त अध्ययन आदि का फल एक ही है, संयत बुद्धि द्वारा कर्तव्य पालन। मतलब क्या है, सारी विद्या का, सारी समस्त ज्ञान का, समस्त अध्ययन आदि का फल क्या है, एक ही है। वह क्या है, संयत बुद्धि, यानी कि व्यवस्थित मर्यादित बुद्धि द्वारा कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें मर्यादा में रहकर अपने बुद्धि का प्रयोग करके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही बच्चों हम इस पाठ से सीख पाते, इस कहानी से सीखने को मिलता है। तो बच्चों इस कक्षा में यहीं तक, अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।